Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about computer whiz. हमारी आज की इस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड करना है चैप्टर नंबर 5 विच इज़ मोर अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड क्या है। वर्ड एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपनी डॉक्यूमेंट्स रिटन या एडिटेड फॉर्म में क्रिएट करते हैं, टाइप करते हैं, सेव करते हैं एंड देन प्रिंट करते हैं। लेट मी शो यू द प्रोग्राम। ये है वर्ड प्रोग्राम जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हैं। ये जो बुक्स आपके हाथ में प्रिंटेड फॉर्म में है वो इसी डॉक्यूमेंट्स पे टाइप होती हैं। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। A word processing program is used to create, edit and format a document. एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है वो बनाता है, एडिट करता है, फॉर्मेट करता है डॉक्यूमेंट को। द इंटायर डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ इट कैन बी एडिटेड, सेव्ड एंड प्रिंटेड। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये वर्ड, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और इसको हम यहाँ फाइल में जाकर इसे सेव भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है तो हम वो यहाँ से रिमूव करके, जैसे कि ये मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे मैं कुछ और भी टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, सो ये है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। जो टेक्स्ट है उसको हम डिफरेंट टूल्स की मदद से फॉर्मेट मतलब चेंज कर सकते हैं। अब ये जो डिफरेंट टूल्स हैं वो यहाँ इस जगह पे मौजूद हैं। अगर ये आप ऊपर देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं। टेक्स्ट कैन बी अलाइंड टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द पेज। इट कैन बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पेज। व्हेन टेक्स्ट इज मार्जिन बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अब ये जो टेक्स्ट है इसको हम अलाइन कर सकते हैं। अलाइन कहते हैं कि हमने उसे किस जगह पे रखना है। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट पे, सेंटर पे, राइट पे या जस्टिफाई करना है। लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने इसे लेफ़्ट में रखना है तो हम ये लेफ़्ट दबा देंगे। अगर हमने इसे सेंटर में रखना है तो हम सेंटर क्लिक करेंगे। अगर हम इसे राइट पे रखेंगे तो ये राइट पे चला जाएगा। और अगर हमने इसे जस्टिफाई करना है तो यहाँ से हम इसे जस्टिफाई करेंगे, जिसमें इसके दरमियान क्या आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। Now we will solve the exercise which is on page number 40. What alignment would you use for the following? आप कौन सी अलाइनमेंट मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट जो है वो पैराग्राफ की अरेंजमेंट है। लाइंस की जो पैराग्राफ लाइंस में लिखा हुआ है उसकी अरेंजमेंट को हम कहते हैं अलाइनमेंट। सबसे पहले योर होम एड्रेस इन अ लेटर। अगर हम किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं तो हमारा जो होम एड्रेस है वो किस तरफ होना चाहिए, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। लेट मी शो यू। जैसे कि ये एक लेटर है तो ये हमारा होम एड्रेस है और ये कहाँ पे लिखा है, ये लेफ़्ट पे लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे राइट पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट अलाइनमेंट लिखेंगे। उसके बाद ग्रॉसरी लिस्ट, अगर हमने कोई ग्रॉसरी लिस्ट बनानी है तो वो हम लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। और अगर हम कोई स्टोरी का अ पेज इन अ स्टोरी बुक तो वो क्या होता है, जनरली जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये क्या है, ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट है। अब अगर हम इसमें स्पेस देना चाहें तो ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट हो जाएगा, जिसमें लाइन के दरमियान स्पेस आ जाती है। On page number 41 there is click on bullets to create a bulleted list or numbering to create a numbering या numbered list। अगर हमने कोई लिस्ट बनानी है तो हम बुलेट्स या नंबरिंग लिस्ट देते हैं। लेट मी शो यू। हम इसे यहाँ से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे इसके साथ क्या लगा देनी है, बुलेट्स लगा देनी है अगर बुलेट्स लगानी है। और अगर हमने नंबरिंग लिस्ट लगानी है तो हम यहाँ पे ये वाली नंबरिंग लिस्ट लगा देंगे। नेक्स्ट है, वी कैन फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट यूजिंग द टूल्स ऑन द पेज लेआउट टैब।
हम इसके पेज का सेटअप भी कर सकते हैं। सबसे पहले द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब कंटेन्स टूल फॉर सेटिंग द पेज मार्जिन्स एंड पेपर साइज़। हमने किस तरह का पेपर साइज़ यूज़ करना है या किस तरह का पेज सेटअप करना है वो हमने देखना होता है। आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है लेआउट में, ठीक है। आप यहाँ पे लेआउट में जाओगे। अगर आपको मार्जिन्स देखनी है, नॉर्मल चाहिए या नैरो चाहिए या मॉडरेट चाहिए, वो आप यहाँ से सेट करते हो। पेज का साइज़ आप यहाँ से सेट करते हो। आपको A4 पेपर की प्रिंटेड चाहिए या A5 चाहिए या लीगल पेपर चाहिए, तो वो हम यहाँ से पेज के साइज़ पे चेंज करते हैं वर्ड में। The margins is the space between the edge of the paper and the text area. Margin क्या है? Margin वो space है जो कि लेट मी शो यू, जैसे कि ये क्या है, ये मार्जिन्स हैं, ये स्पेस है एज से लेकर जहाँ तक आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट का, वहाँ तक के स्पेस को हम क्या कहते हैं? मार्जिन्स कहते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड पेज नंबर 42। गटर मार्जिन्स क्या होता है? गटर मार्जिन्स ऐड एक्स्ट्रा स्पेस टू द साइड एंड द टॉप मार्जिन। जो गटर मार्जिन है वो ऐड करता है एक्स्ट्रा स्पेस आपके टॉप पे या साइड मार्जिन पे। जैसे कि ये यहाँ पे ये टॉप पे ये एक्स्ट्रा स्पेस है और यहाँ पे ये साइड पे भी आपकी एक्स्ट्रा स्पेस है। These margins are used when the pages are bound in the form of a बुक। ये मार्जिन तब बनते हैं जब हमें कोई बुक की फॉर्म में बनाना होता है कोई डॉक्यूमेंट। जैसे कि ये है, अब ये टॉप मार्जिन देख लें और ये साइड मार्जिन कितनी स्पेस है, ये बुक की फॉर्म है, दैट्स वाई। इन द गटर बॉक्स एंटर अ विड्थ फॉर द गटर मार्जिन। गटर बॉक्स में जाके आपने क्या करना है? गटर मार्जिन या गुटर मार्जिन ऐड करनी है। द गुटर पोजीशन बॉक्स क्लिक द लेफ़्ट और टॉप। आपने लेफ़्ट या टॉप पे क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी शो यू। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गुटर मार्जिन है। आप यहाँ से लेफ़्ट, अगर आपने यहाँ यूँ क्लिक करना है, देखें ये राइट की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे करना है ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अगर आपने इसे टॉप करना है तो ये टॉप जाएगा, एक्सेट्रा। तो यहाँ से हम जो है वो मार्जिन्स को अपने सेट करते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन फीचर अलाउज अस टू सेट द पेज लेआउट। अब हमने ओरिएंटेशन में जाके पेज लेआउट को सेट करना होता है। या हम पेज पोर्ट्रेट पे रखते हैं या हम उसे, जिसे हम वर्टिकल कहते हैं, या हम लैंडस्केप करते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू हियर। आप यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाओगे। अब ये पोर्ट्रेट पे हम इसे लैंडस्केप करेंगे तो ये लैंडस्केप में चला जाएगा, और अगर हम इसे पोर्ट्रेट करेंगे तो ये सीधा वर्टिकल में आ जाएगा पेज का सेटअप। और यहाँ पे हमने साइज़ चूज़ करना है, तो आपने सबसे पहले कहाँ जाना है? ये यहाँ पे साइज़ पे जाना है, और आपको जो आपका पेपर लाइक A4 चाहिए तो हम A4 को चूज़ करेंगे और यहाँ से पेज का साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 43 है। द इंसर्ट टैब इज़ यूज्ड टू ऐड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। ये रहा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वो हम यहाँ से पिक्चर ऐड करेंगे। टेबल बनाना है तो वो हम यहाँ से इधर टेबल जो है वो पुट करेंगे। लेट मी शो यू। जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल ऐड करना है तो हम यहाँ पे ये टेबल ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ से पिक्चर ऐड करनी है तो हम यहाँ डिवाइस पे जाएंगे और जो पिक्चर हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो पिक्चर हम ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ये कैमेलियो की पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो ये कैमेलियो की पिक्चर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सो ये इंसर्ट टैब की जो है वो प्रोसेसिंग है। उसके बाद है द हेडर एंड फुटर ग्रुप्स कंटेन सेवरल यूजफुल फीचर। उसके बाद हमने हेडर और फुटर के बारे में पढ़ना है। सब पहले हम इसकी रीडिंग कंप्लीट करते हैं। क्लिक ऑन द एरो अंडर हेडर एंड चूज अ स्टाइल फ्रॉम द मेन्यू। यू कैन इंसर्ट द पेज नंबर, योर नेम और द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन द हेडर। आप यहाँ हेडर पे पेज नंबर, टाइटल, डॉक्यूमेंट का कुछ भी यहाँ पे अपना नेम ऐड कर सकते हैं, जबकि फुटर पे भी आप पेज नंबर ऐड कर सकते हो, स्टाइल ऐड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड कर सकते हो। अब हम देखेंगे हेडर फुटर कैसे पुट किया जाता है। आप सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद ये यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो है वो हेडर पुट हो जाएगा, ठीक है। लाइक हम लोग अगर इस तरह का फॉर्मेट चाहते हैं हेडर का तो आप यहाँ पे लिखें कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट का
नेम है, तो आपने ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम लिखा, ठीक है। उसके बाद आप फुटर पे जाएं, तो अब अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो पेज नंबर, तो आप जो है वो पेज नंबर बॉटम पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि पेज नंबर 1 है तो यहाँ पे पेज नंबर 1 आ जाएगा, ये पेज नंबर 2 है तो यहाँ पे पेज नंबर 2 आ जाएगा। सो इस तरह से हम हेडर और फुटर को यूज़ करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड about the word processing. Thank you for watching the video.